हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल शिवम गोपाल कृष्ण जीएनबी पर। तो मैं हूं आपके साथ शिवम सर और आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं श्वसन के बारे में, जो कि विज्ञान सुगम विज्ञान क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 में आते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखते इतना नोट आप सभी के लिए हम बनाए हैं, प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, उसके बाद हम आ गए श्वसन पर। तो अब इसको पहले आप लोग श्वसन से पहले आप लोगों को जानना चाहिए श्वसन कहते किसे हैं, या इसमें डैश देकर लिख लीजिएगा। श्वसन किसे कहते हैं। चलिए, तो श्वसन किसे कहते हैं ये लिख लीजिएगा और उसके बाद हम आ रहे हैं तो श्वसन का डिफिनीशन में, या श्वसन को डैश देकर भी आप लिख सकते हैं। श्वसन को ऐसे डैश देकर लिख दीजिएगा। तो श्वसन कहता क्या है, इसको आइए हम देखते हैं। चलिए, इसमें कहता है वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त वायु के शरीर के अंदर खींचना या ग्रहण करना, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब श्वसन आप जो जैसे कहते हैं सांस, जो ऐसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, जो सांस जो लेते हैं ना, और एक सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सभी मिश्रित होकर जो अंदर में जाता है, तो इसमें जो जाता है और बाहर जो निकलता है, तो आप सभी को पता होगा हम लोग मिश्रित लेते हैं, सभी गैस जो रहता है उसमें मिश्रित रहता है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर फेफड़ा जो है, ये इसी के कारण हम ऑक्सीजन रख लेते हैं, रक्त के माध्यम से चल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। समझ गए। ऑक्सीजन आया इधर से, देखिए ऑक्सीजन इधर से आया, ऑक्सीजन और सभी प्रकार के गैस का मिश्रित इधर से आया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम सभी का गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके सभी गैस इधर आया, और इधर से निकल जो गैस हमारा इधर जो है फेफड़ा, इधर जो फेफड़ा जो है ये फेफड़ा क्या किया, रख लिया ऑक्सीजन को बाहर इसमें रख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर भेज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया। समझ गए। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। तो आप कोई पूछेगा श्वसन किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर खींचना या ग्रहण करना, और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और चलिए एक डिफिनीशन में लिख लीजिएगा श्वसन किसे कहते हैं, या श्वसन देकर डैश देकर लिख लीजिएगा। जैसे कि अभी हम एक डेमो देकर बता रहे हैं श्वसन कैसे लिखिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट बनाकर कैसे लिखना है, तो इसको देख लीजिए। आप पहले ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा श्वसन, श्वसन देकर इसमें डैश में लिख लीजिएगा, ऐसे करके और इससे लिख लीजिएगा यहाँ से लेके बाहर निकालने की प्रक्रिया को पूरा लिख लीजिएगा। समझ गए। चलिए धन्यवाद। और हम अगले प्रश्न और या नोट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा सभी लोग, हमसे गुजारिश है आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो भागिएगा नहीं, अभी भागिएगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। आप इसको पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो आप देखिए, इसको अगर नहीं समझ आया तो कुछ नहीं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के हम इतना मेहनत से PDF तैयार किए हैं, फिर इसको आप लोगों को समझा रहे हैं, तो इसीलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। उसके बाद क्या है, श्वसन सभी सजीवों की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब ये भी एक नोट हुआ, श्वसन सभी सजीवों की बहुत प्रमुख प्रक्रिया है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे? क्या आप अभी सोचे हैं हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा रहेंगे? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा न रहेंगे। इसीलिए सभी जीवों में श्वसन होता है। सभी जीव जो है स्तनधारी या स्तनपायी, सभी में बैकबोन वर्टिब्रल सभी में श्वसन होता है। श्वसन जो है सजीवों के बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सभी जीवों में अनेक जन्म से मृत्यु चलती रहती है। तो श्वसन जो है ऐसी प्रक्रिया है जो जब जीवित होता है, जीवन उनके जन्म जो शुरू होता है, मृत्यु होने तक श्वसन चलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इतना समझ आया हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज। आप सबसे इतना आप नहीं कर सकते हैं, आपको लिए हम इतना करते हैं।
और आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।